शाह बिहार आ रहे हैं, ये कोई खबर थोड़ी ना है। ये नहीं बताएंगे कि सूरत में, गुजरात में जो 5 लाख बच्चे बिहार के मजदूरी कर रहे हैं, वो कब आकर बिहार में अपने लिए रोजी रोजगार ढूंढ पाएंगे। अब जैसे बिहार में चुनाव खत्म होगा, इनको बंगाल और तमिलनाडु दिखने लगेगा। योगी जी किस तरह की सरकार चलाते हैं, वो उनकी पूरी राजनीति हिंदू मुस्लिम के आधार पर है। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा अभी खत्म ही नहीं हुआ कि बिहार में सियासत तेज हो गई। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कटिहार में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री का बिहार आना कोई खबर थोड़े ना है। खबर तो ये है कि उन्होंने केंद्र में 10 साल रह के बिहार के लिए क्या किया, बिहार की शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए केंद्र की सरकार ने क्या किया। साथ ही उन्होंने अमित शाह के गृह राज्य पर भी, जो सूरत में यहाँ से बच्चे जाते हैं काम करने के लिए, उस पर भी सवाल किया है और कहा है कि जो बिहार से इतने सारे बच्चे वहाँ जाते हैं काम करने के लिए, उनके रोजी रोजगार के लिए सरकार ने क्या किया है। प्रशांत किशोर ने और भी कई सारे मुद्दों पर अमित शाह को घेरा और केंद्र की मोदी सरकार पर भी कई सारे सवाल खड़े किए। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। और अमित शाह बिहार आ रहे हैं, ये कोई खबर थोड़ी ना है। अब खबर यह है कि आगे चुनाव है नवंबर में, तो अभी से लेकर नवंबर तक अमित शाह और मोदी जी को बिहार ही दिखेगा। बिहार की चिंता सताएगी, सारे केंद्र की योजनाओं की घोषणा बिहार से होगी। बिहार में विक्रमशिला और नालंदा भी कभी था, इसकी चर्चा होगी। बिहार के गौरवशाली इतिहास की चर्चा लोग करेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि पिछले 14-15 साल में दिल्ली में रहते हुए आपने बिहार के लोगों के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए क्या किया। ये नहीं बताएंगे कि सूरत में, गुजरात में जो 5 लाख बच्चे बिहार के मजदूरी कर रहे हैं, वो कब आकर बिहार में अपने लिए रोजी रोजगार ढूंढ पाएंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है। जहाँ ये पिछले 10 साल से हम लोग देख रहे हैं, मोदी शाह जहाँ चुनाव होता है वहीं पर ये लोग कैंप करते हैं, वहीं पर आते हैं। अब जैसे बिहार में चुनाव खत्म होगा, तो इनको बंगाल और तमिलनाडु दिखने लगेगा। फिर चुनाव खत्म होने के बाद मोदी जी नहीं दिखेंगे, लेकिन अभी चुनाव है तो मोदी जी और शाह उनको यही दिखना है, बिहार ही आना है, इसमें नई बात क्या है। सड़क पर नमाज को लेकर राजनीति हो रही है सर, क्या कहेंगे? कहाँ पर राजनीति हो रही है सड़क पर नमाज? उत्तर प्रदेश में हो रही है। हम लोग कटिहार में बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरह की सरकार है, योगी जी किस तरह की सरकार चलाते हैं, वो उनकी पूरी राजनीति हिंदू मुस्लिम के आधार पर है। योगी जी की सरकार ही इसी पर चलती है कि मुसलमानों को डराओ, हिंदुओं को लड़ाओ। तो स्वाभाविक है कि ये तो काम करेंगे ही करेंगे, इसमें नई बात क्या है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में फर्क है, और यहाँ पर ये चीज कभी स्वीकार्य नहीं हो सकती है। यहाँ पर लंबे समय से हिंदू मुसलमान साथ में रहते आए हैं, और मैं नहीं समझता हूँ कि यूपी की तरह बिहार में पोलराइजेशन धर्म के आधार पर किया जा सकता है। यहाँ सिर्फ धर्म के नाम पर कुछ लोग मुसलमानों को डरा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन यहाँ के इतिहास में, यहाँ की जमीन में अभी तक नहीं रहा है। और हम लोग की कामना है, इच्छा है कि आगे भी न रहे, बिहार बिहार बना रहे, यूपी न बने। तो सुना आपने कि प्रशांत किशोर ने केंद्र की सरकार को लेकर क्या कहा, लेकिन प्रशांत किशोर यही नहीं रुके। उन्होंने अपने बयान में बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा। वहाँ के भी बीजेपी की जो सरकार है, उस पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वहाँ उत्तर प्रदेश में जो हिंदू मुसलमान को लेकर के आपसी मतभेद हो रहे हैं, वो वहाँ की सरकार की बदौलत हो रहे हैं। बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलती है। बिहार में सब सारे लोग मिल करके रहते हैं और एक साथ सारे पर्व और त्यौहार मनाते हैं। फिलहाल बिहार की सियासत अभी से गर्म होने लगी है। विधानसभा चुनाव में तो अभी काफ़ी वक्त है, लेकिन अमित शाह के दौरे के बाद चारों तरफ से बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। शुक्रिया।